नमस्कार मित्रों, जय मां भद्रकाली। स्वागत है आप लोगों को हमारे चैनल में। आप लोगों के बीच में शीतला माता की साधना लेकर आए हुए हैं, जो कि बहुत ही प्रचंड साधना है। ये साधना को अगर कर लेते हैं तो आपको कोई साधना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये साधना को आप लोगों को करने से पहले गुरु जरूरी है, ठीक है। अगर गुरु नहीं है तो माँ काली को ही या तो माँ दुर्गा को गुरु बना लीजिए पहले। अब बहुत साधकों के मन में सवाल होता है कि माँ काली या दुर्गा को हम गुरु कैसे बनाएं, तो उनको भी गुरु बनाने का तरीका होता है। माँ दुर्गा को अगर चामुंडा रूप में उनको गुरु बनाना चाहते हैं तो आपको या तो नवरात्रि में ये कार्य कीजिएगा, या तो मान के चलिए शुभ तिथि जो पड़ रहा है उसमें कर लीजिएगा। मंगलवार या शनिवार या तो अमावस्या या तो पूर्णिमा, ये सब दिन में भी इनको गुरु बनाया जा सकता है। बहुत अभी का समय ऐसा चल रहा है कि कुछ गुरु लोग शिष्य लोग के साथ छल करने लगते हैं, छल कपट करने लगते हैं। तो वैसे आदमी के साथ आपको जुड़ना ही नहीं है। आप लोग सिर्फ माता रानी पे विश्वास रखिए और किन्हीं पे भरोसा नहीं रखिए। अभी का समय ऐसा चल रहा है कि कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अपने से तन मन हृदय से अगर कोई भी साधना करते हैं तो हम 100% बोलते हैं कि उसमें ज़रूर सफल होइएगा। और दूसरे के फेरा में पड़िएगा ये सब में तो आप बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं होंगे। खुद हम जब नए थे तंत्र लाइन में तो खुद हमको इतना भटकाया था आदमी की वो हाल हम ही जानते हैं सिर्फ, ठीक है। और जब अपने से मेहनत करना चालू किए और वैसा गुरु के योग हम बने, तब जाके हमको माता की कृपा प्राप्ति हुई। और बहुत लोग ऐसे हैं कि आपको भरमा देंगे कि आप ऐसे नहीं कीजिए वैसे कीजिए। अब समझ लीजिए खुद माता रानी है, ठीक है। तो उनका एक मेरे पास आए हुए थे, वो भी मेरे गुरु योग्य ही हैं, ठीक है। तो उनका कहने पे हम माता रानी को आहुति मांस जो होता है, मांस का टुकड़ा हमको मंगवाए थे और उसी से हम आहुति दे दिए थे, समझे ना। अब हमको परेशानी होने लगा, समझिए। अब इतना ज़्यादा परेशानी होने लगा कि उसका हाल तो हम ही जानते हैं। तब फिर जाके माता रानी हमको बताई स्वप्न द्वारा आकर कि ऐसे नहीं वैसे होता है। तब जाके हम सब चीज़ वैसे किए और उनका साधना चालू किए अपने आप से, तब जाके इनका कृपा हमको मिला, ठीक है। ऐसे ढोंग करने से कहीं कुछ नहीं होता है। तो आइए चलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा करते नहीं हुए माता रानी के साधना के बारे में आपको लोगों को समझा। देखिए, शीतला माता का जब भी आप साधना कीजिएगा तो किसी नीम के पेड़ के पास चले जाइएगा, या तो माता काली का मंदिर में चले जाइएगा, या तो दुर्गा माता का अगर मंदिर हो तो उसमें भी आप जा सकते हैं। लेकिन अति उत्तम रहेगा कि आप किसी नीम के पेड़ के पास जाकर ये साधना करेंगे तो बहुत जल्दी प्राप्ति होगा। और साधना ऐसा काल है कि अगर इसको कर रहे हैं तो इसमें आपको पागल एकदम जैसे हरकत करता है वैसे पागल बन जाना पड़ेगा। अब माला लेकर बैठे हुए हैं, बहुत आदमी होता है कि माला जपने लगते हैं, बोलते हैं कि एक माला हो गया, 2 माला हो गया। उसमें माला कहीं आप लोगों को गिनती करना ही नहीं है, क्योंकि अब माता रानी को पाना है ना। तो माता रानी को जब पाना है तो आप किस लिए माला खोज रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको, हम अपना खुद अनुभव का, हम कोई माला वगैरह से सिद्ध करबे नहीं किए हैं कभी। लेकिन बहुत ऐसा साधना है जो कि उसमें नियम दिया रहता है कि आप इतना कीजिए उतना कीजिए। अगर ज़्यादा भी मंत्र जाप करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत इसी को आदमी इतने आपको बना देंगे कि देखिए, मतलब मेरी बात आप लोगों को सुन के कुछ खराब तो लगेगा, कुछ आदमी को कड़वा तो लगेगा, लेकिन जो सत्य है हम वही बोल रहे हैं, ठीक है। बहुत आदमी आपको इसमें डरवा देते हैं। साधना के द्वारा आप लोगों को डरवा दिया जाता है कि आप लोग डर से नहीं साधना करें। तो ऐसा कुछ भी प्रकार के दिक्कत नहीं होगा। माता रानी है ना, आप उन पे भरोसा रख के कोई भी साधना कीजिए तो माता रानी पर भरोसा रख के कीजिए। इंसान से मतलब रखिए ही मत, ठीक है। कौन क्या बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, आप लोग बशर्ते सुरक्षा घेरा मंत्र ये सब जरूर अपने पास सिद्ध रखें। और उसके बाद कोई भी आसानी मसानी कोई भी साधना पे बैठे हैं तो उन पे टूट जाइए, कुछ नहीं होगा। डरने की आवश्यकता कोई साधना में है नहीं, समझे ना।
और अभी के डेट में मतलब आप लोगों को इतने भरमा दिया जाता है, इतने डरवा दिया जाता है कि नए नए साधक जो होते हैं इतना डर जाते हैं कि वो डर से कोई साधना नहीं कर पाते हैं। इसी में शक्तियाँ जो आती है आपके पास वो लुप्त हो जाती है। आप खोजते रहिए और दूसरे के दरबार में जाते रहिए, झड़वाते फुकवाते रहिए, पूरा ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, समझे ना। तो ये सब आप लोगों को अपने आप पर ध्यान रखना है। और शीतला माता का जो साधना है, साधना पर आइए, अब साधना के ओर चलते हैं हम लोग। तो आप लोगों को डेली किसी भी शुभ तिथि ले ये साधना को आपको चालू करना है। जैसे अमावस हो गया या पूर्णिमा हो गया या शुक्ल पक्ष का कोई भी दिन आ गया, शनिवार या तो मंगलवार, आप उस दिन से ये साधना को करते हैं। अगर ऐसे कोई मान के चलिए शुभ दिन से कार्य ये नहीं कर रहे हैं तो आपको 21 दिन का ये साधना चलेगा। अगर नवरात्रि में कर रहे हैं या तो होली दीपावली ये सब में कर रहे हैं तो आपको 9 दिन में पूरा कंप्लीट ये साधना मिल जाएगा। ये साधना, गर्मी भी बहुत तेज है हम लोग के यहाँ अभी, तो ये साधना में आपको इतना ध्यान रखना है कि आप अपने शरीर से इतना ब्रह्मचर्य रहना है कि जरा सा भी अगर अशुद्ध जगह पे चल गए तो आपको आके स्नान करना है, ठीक है। हम जैसे बता रहे हैं वैसे आप करके देखिएगा। 2 दिन में अनुभव नहीं मिला तो फिर कहिएगा। तो 7 पान के पत्ता ले लीजिएगा और 7 प्रकार के भोग ले लीजिएगा, ठीक है। और उसमें सुपारी ले लीजिएगा 7 ठो। और माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान जो आता है, श्रृंगार का सामान ले लीजिएगा। और इतना सामग्री सब ले लेने के बाद काजल ले लीजिएगा। और काजल माता रानी को बिंदी जैसा जो होता है, या तो तस्वीर होगा तो उस पे, नहीं तो नीम का पेड़ होगा तो उस पे आपको लगाना है, ठीक है। हल्का सा उनके लगाना है और अपने यहाँ लगाना है। ये लगाकर उसके बाद माता रानी का हम जो मंत्र दे रहे हैं वो मंत्र को आप सिर्फ जाप कीजिएगा। कोई विधि विधान का उतना ज़रूरी नहीं है, बशर्ते आपको शरीर से ब्रह्मचर्य रहना है। अंडा, मीट, मांस, शराब ये सब चीज़ से आपको एकदम पूरा दूर रहना है। और जब तक आपका साधना चलेगा तब तक आप किसी से झूठ नहीं बोल सकते हैं, पहला नंबर। दूसरे नंबर, आप किसी जैसे दोस्त यारी मित्रता होता है, आप कहीं चले गए मार्केट वगैरह, ये सब नहीं करना है। आप साधना कर रहे हैं ना, तो आपको फोकस सिर्फ माता रानी पे होना चाहिए। ये नहीं कि हम साधना कर रहे हैं, गए मार्केट में, अब वहाँ का सामग्री कुछ है तो हम खा पी लिए, तो ऐसा नहीं करना है। मार्केट का बाजारू चीज़ तो आपको जरा सा भी मुंह में ठिकाना भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद माता रानी के लिए हो सके तो एक साड़ी दे दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट दिन जब आप जा रहे हैं तो पान का पत्ता, मिठाई, श्रृंगार का सामान और साड़ी, ये सब सामग्री आपको लेकर किसी नीम के पेड़ के पास जाना है। और नीम का पत्ता का डाढ़ जो होता है थोड़ा सा तोड़ के और रख लीजिएगा। रख कर उसके बाद माता रानी से पहले अपने गुरु सुमिरन कर लीजिएगा। हो सके तो गुरु माला एक माला गुरु मंत्र जाप कर लीजिएगा। उसके बाद सरस्वती माँ और गणेश भगवान और सूर्य भगवान को, ठीक है, थोड़ा सा दूध भी लेके जाइएगा, या तो पीतल या तो तांबा का लोटा ले लीजिएगा। और सूर्य भगवान को पहले जल चढ़ाइएगा कि हे सूर्य देव, हम जो भी साधना कर रहे हैं इसमें माता रानी का कृपा हमको प्राप्ति हो। उसके बाद सब सामग्री जो है माता रानी के सामने पूरा लगा लेना है। और उसके बाद माता रानी से पहले चारों दिशा में घूम घूम के गोड़ लगना है और बोलना है, जितने भी देवी देवता हैं हमारे घर के, बाहर के, हमारे मतलब मोहल्ले के, हमसे जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई होगी सब क्षमा करें। और हम ये शीतला माता का साधना करने जा रहे हैं, इसमें हमको सफलता दें। और हम ये साधना जनहित जन कल्याण के लिए करना चाहते हैं, ना ही किसी के कहने और ना ही किसी के बुरा कराने के लिए ये सब हम कर रहे हैं। इतना सब करके, और हम जो देखिए स्क्रीन पे मंत्र दिखा देंगे, हर मंत्र हम बोल के नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम लोग का स्वयं सिद्ध मंत्र होता है, थोड़ा दिक्कत होने लगता है, इसी के चलते हम मंत्र बोल के नहीं देंगे। स्क्रीन पे आप ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पे हम मंत्र दे देते हैं।
तो मंत्र इसी प्रकार है, मंत्र को पूरा देख लीजिएगा और पूरा पहले कंठस्थ याद कर लीजिएगा। हो सके तो लिखकर हमको एक बार दिखा लीजिएगा, कहीं मिस्टेक हुआ रहेगा तो साधना काल में आपका मंत्र वो काम नहीं करेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय माँ काली। और जो भी आप साधना कर रहे हैं माता रानी को तन मन हृदय से किया कीजिए। सामग्री भी ज़्यादा नहीं लगता है। माता रानी को हम लोग पेट भर पाएंगे, इंसान लोग हम लोग का औकाते नहीं है कि उनका पेट भर पाएंगे। सृष्टि में इतना भोग लग रहा है फिर भी उनका पेट नहीं भर रहा है, तो हम लोग 2 मिश्री और 4 बतासे 5 बतासे चढ़ा देंगे तो उनका पेट भर जाएगा। ऐसा सब भ्रमण में नहीं जीना है। बस जितना हम सामग्री बताए इतने ही सामान लेकर और जो मंत्र दिए उस मंत्र का आप सिर्फ जाप कीजिए। रोजाना ये मंत्र को आपको 11 माला जाप कीजिए, ठीक है। अगर नहीं समर्थ हो तो कम से कम 5 माला जाप कीजिएगा। आप देखेंगे कि ये नहीं करना है कि आज से साधना चालू कर दिए तो कल छोड़ दिए, ठीक है। बहुत आदमी होता है कि 9 दिन साधना कर लेता है और 10वें के दिन छोड़ देता है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको 11 दिन तक पूरे कंटिन्यू करना है, ठीक है। अगर ऐसे दिन में कर रहे हैं तो 21 दिन तक आपको साधना नहीं छोड़ना है। और साधना के दौरान जितने ही आप ब्रह्मचार्य शरीर से रहिएगा उतने ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय माँ काली। माता रानी करे आप सभी हमेशा खुशहाल रहे और आप सभी का परिवार हमेशा सुखी शांति रहे। और जो साधक को लग रहा होगा कि हम उसको सही ज्ञान दे रहे हैं और सही उनको मार्ग ले जा रहे हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय माँ काली।